पटना हाई कोर्ट के वकील सआदत अली खां की किताब लीगल ल्यूमिनरीज ऑफ बिहार का शनिवार को पटना में लोकार्पण किया गया। पटना हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जस्टिस मृदुला मिश्रा लोकार्पण समारोह की मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर पटना हाई कोर्ट के वकील योगेश चंद्र वर्मा, पूर्व जिला जज अकबर रजा जमशेद और इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद मौजूद थे। अपने संबोधन में जस्टिस मृदुला मिश्रा ने किताब को रेडी रेकनर करार दिया। इमीडिएटली जिसको देख करके आप जान पाए जिस चीज को आप जानना चाहते हैं, तो वो रेडी रेकनर, और सभी लॉयर्स जानते हैं कि रेडी रेकनर क्या होता है। ये मेरे लिए इस बुक को जब इन्होंने मुझे दिया और मैंने शुरू से आखिरी तक इस बुक को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इस बात की लगा, जैसे योगेश चंद्र वर्मा जी ने कहा, ये एक तरह से जो हम लोग का जो जुडिशरी है, जो लीगल इंस्टीट्यूशन है, जो हाई कोर्ट जो हम लोग के लिए जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, लीगल इंस्टीट्यूशन, उसके हिस्ट्री का इन्होंने एक तरह से सारा हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पर दे दिया। 1916 से लेकर के जब पटना हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, जब स्टार्ट हुआ, और अब तक के लिए जितने सारे यहाँ पर कौन फर्स्ट चीफ जस्टिस हुए, कौन उसके बाद हुए, कैसे पटना हाई कोर्ट के शुरुआत के समय के बाद जो लोग, बहुत सारे लोग जो स्टैब्लिश कर चुके थे अपना प्रैक्टिस कैलकाटा में, वो लोग सब शिफ्ट कर करके पटना आ गए और पटना में आकर के उन्होंने अपनी वकालत जमाई। और मैं जो देख रही थी, जो उसमें नाम सब जो हमने देखा कि उस समय में 1916 के शुरुआती दौर में जितने अच्छे लॉयर थे और जिनका नाम इन्होंने इस बुक में आता है, वो या तो बंगाली थे या मुस्लिम थे। इसका मतलब ये पता चलता है कि उस समय में भी एजुकेशन सही अर्थ में, जहां तक जो इन्फिल्ट्रेट करना जिसको कहते हैं, या जिस समाज के लोगों ने पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया, वो ये दोनों थे। जहां पर से कि पढ़ करके, अब लंदन से पढ़ करके आए हुए लोग थे जो कि वकालत शुरू किए थे। बिहार लोक संवाद.net से बातचीत करते हुए सआदत अली खां ने पुस्तक लेखन की शुरुआत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पुस्तक लिखने में उन्हें 10 साल लग गए। शुरू में हमारे सीनियर एडवोकेट अजहर हुसैन साहब के यहाँ चैम्बर में मैं बैठा हुआ था, गुफ्तगू हो रही थी। इस सिलसिले में मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि इतने सारे इमिनेंट और फेमस जजेस और लॉयर्स जो आए और चले गए, सिर्फ उनकी तस्वीरें और फोटोग्राफ में देखता हूँ हाई कोर्ट में, लेकिन उनकी लाइफ वो के बारे में मालूमात नहीं है। कैसे पता चलेगा उन लोगों की लाइफ बायोग्राफी? तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत आसान है, तुम ऐसा करना कि साहब मेरे जो चैम्बर है जहाँ तुम बैठे हुए हो, इसमें लाइब्रेरी में वो पटना लॉ टाइम्स 1918 से मौजूद है और उसमें सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें कि उस ज़माने में जो इमिनेंट लॉयर्स या जजेस का इंतकाल होता था, उनका रेफरेंस होता था, उसकी उनके बाद उनकी शॉर्ट लाइफ जो है इस किताब में, पटना लॉ टाइम्स में वो आ जाया करती थी। तो मैंने और वो किताबें निकाली तो वाकई सारी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की, तो हमको और ज़्यादा दिलचस्पी हुई और इस तरह से मैंने तलाश करके बहुत सारी चीज़ें मैंने वो हासिल किया वहाँ उनके चैम्बर से। सबसे पहले यही हुआ और फिर उसके बाद जो है सिलसिला ये शुरू हुआ और उसके बाद तब मैं अपने हाई कोर्ट में जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ एडवोकेट एसोसिएशन की लाइब्रेरी से, वहाँ से मुझे किताबें मिली और वहाँ से मैंने नोट किए सबों की लाइफ्स। और उसके बाद जो फिर सिन्हा लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक लाइब्रेरी है जो सदाकत आश्रम में है, वहाँ गया मैं। और उसके बाद जो है पटना सेक्रेटरीट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की लाइब्रेरी भी हमने विज़िट किया, वहाँ आर्काइव्स डिपार्टमेंट में गया और इस तरह से हर जगह से कुछ ना कुछ हमको मटेरियल और मवाद मिलता रहा। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ने इतिहास के दृष्टिकोण से इस किताब को काफ़ी उपयोगी करार दिया। ये किताब की अहमियत इसलिए है कि एक तरह से ये पटना हाई कोर्ट और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम शख्सियतें हैं उनकी एक मुख्तसर तारीख़ है। बहुत
अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है और जितनी भी बड़ी शख्सियतें रही हैं उनके बारे में मालूमात है, मुख्तसर ही सही, लेकिन ये कि मालूमात है, ऑब्जेक्टिव मालूमात है। और आगे किसी भी आदमी को अगर पटना की जो एक, बल्कि बिहार की जो एक जुडिशल फ्रेटर्निटी रही है, जिन लोगों का ताल्लुक़ कानून के मुख्तलिफ़ पहलुओं से रहा है, जज की हैसियत से, वकील की हैसियत से, उनके बारे में इस किताब से आप बड़ी आसानी से और रेडी रेफरेंस के तौर पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि जहाँ तक इस तरह की किताबों के लिखने का सवाल है, ये एक लैंडमार्क है, एक संगमील है ऐसी इंफॉर्मेटिव किताब। दरिया को कोज़े में समाने की बात है, मुख्तसर किताब है लेकिन मालूमात बेइंतहा है और बहुत मुफीद है। लोकार्पण समारोह में गिने चुने लोग ही मौजूद थे। पटना हाई कोर्ट और उससे जुड़ी तारीख से मुतल्लिक ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको इस किताब में पढ़ने को मिल जाएंगी। आज जिस किताब का इजरा हुआ है, विमोचन हुआ है, उसके बारे में कहा गया है कि ये अपने तर्ज की पहली किताब है। हम उम्मीद करते हैं कि ये किताब पाठकों के लिए, जो कानून से जुड़े लोग हैं उनके लिए, हिस्टोरियन के लिए और रिसर्च करने वालों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बिहार लोक संवाद .net के लिए सैयद जावेद हसन, पटना।